Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Suman, first year BHMS student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। मैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ और हर एक लाइन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको भी बताते जाती हूँ। साथ ही साथ सभी एग्जाम्पल्स का ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनफ्लोरेसेंस होता क्या है? तो इनफ्लोरेसेंस जो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जिस तरह से हम लोग पढ़े थे लीव्स का अरेंजमेंट, वेन्स वेनलेट्स का अरेंजमेंट, उसी तरह से अगर फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरह से है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो है फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह से है, उसी को बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। फ्लावर जो होता है वो है एक मॉडिफाइड सूट जिसमें सूट एपिकल मेरिस्टेम्स फ्लोरल मेरिस्टेम्स में चेंज हो जाता है। अब इसका अगर हम डिवाइड करें कितने पार्ट्स में है इन्फ्लोरेसेंस, तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे? तो इसका एपेक्स जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है या फिर कंटिन्यू कर रहा है ग्रो करके, ठीक, उस हिसाब से। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है रेसीमोज और दूसरा है साइमोज। ठीक, तो रेसीमोज में क्या होगा, ये स्टेम है, इसमें फ्लोरल एक्सिस ग्रो करते जाएगा, मतलब इसमें लैटरली फ्लावर जो होता है ना वो बनता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे रख सकते हो, रेसीमोज में नाम में ही पता है रेस, ठीक, मतलब फ्लावर का जो फ्लोरल एक्सिस है वो हमेशा रेस में रहेगा, हमेशा ग्रो करते रहेगा। ठीक, और एक चीज़ और याद रखना है, नाम में क्या है, एसी दिया है, मतलब इसमें एक्रोपीटल ऑर्डर में इसका ये डिवीज़न जो होगा वो होगा एक्रोपीटल ऑर्डर में ग्रो करेगा ये। ठीक है। दूसरा आता है साइमोज। साइमोज में इन्फ्लोरेसेंस में क्या होगा, मेन एक्सिस ही टर्मिनेट कर जाएगा, ये से मेन एक्सिस है वही टर्मिनेट कर जाएगा, और इसीलिए इसमें क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है। और इसमें आपको क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछ दिया जाएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइमोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइमोज, दो तीन दे देगा। ठीक, तो एक आप रेसीमोज का अगर याद रखोगे, जो इसमें क्या होता है एक्रोपीटल सक्सेशन में होता है, और इसमें क्या हो जाएगा तो बेसिपीटल ऑर्डर में चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लावर पे। फ्लावर आखिर होता क्या है? फ्लावर जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक साइट है। इसमें डिफरेंट वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गायनोसियम है। तो कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो क्या है, एसेसरी ऑर्गेन्स है, और एंड्रोसियम एंड गायनोसियम जो है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। अब जितने सारे वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी प्लांट्स में, तो वो सभी किस पे प्रेजेंट होगा, फ्लावर का जितना सारा है ना, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, सभी का सभी थैलमस पे और रिसेप्टेकल, इसी को बोलते हैं थैलमस और रिसेप्टेकल। ये जो है एक सोलेन स्ट्रक्चर होता है, ये सोलेन स्ट्रक्चर होता है इस टाइप से, और इसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कैलिक्स और कोरोला अगर डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब आपको पता नहीं चल पाएगा जो ये कैलिक्स है या कोरोला है, क्योंकि दोनों मर्ज किया हुआ अगर रहता है तो वो कंडीशन कहलाता है, उसको बोलते हैं पेरियंथ। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है लिली, और क्वेश्चन पूछा भी है इस पे, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो कैलिक्स कोरोला अगर डिस्टिंक्ट नहीं है उसको बोलते हैं पेरियंथ, एग्जाम्पल हो गया इसका लिली। ठीक है। अब फ्लावर में अगर उसका किस तरह से कितना ऑर्गन प्रेजेंट है, अगर दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, मतलब एंड्रोसियम एंड गायनोसियम दोनों ही प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर सिंगल प्रेजेंट है कोई एक, तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में क्या आता है, तो सिमेट्री में आएगा सबसे पहला जो एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब हो गया रेडियल सिमेट्री, मतलब फ्लावर को अगर हम सेंट्रल एक्सिस के किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो आपका अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे रेडियल सिमेट्री में। ठीक, एग्जाम्पल इसका क्या है याद रखना, तो मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है, आप इसको याद रख सकते हो, एमडी चिली खाता है। ठीक,
इसी तरह से नेक्स्ट इसमें क्या है, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का मतलब हुआ बायलैटरल सिमेट्री, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ दो इक्वल भाग में पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ से, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ये कट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पी दिया हुआ है, बीन है, गुलमोहर है, केसिया है, ठीक। इसको आप याद रख सकते हो, पिया, बियर, जिया, कैसे, ठीक। तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम्पल में, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो कंफ्यूज कर जाओगे, तो ट्रिक के साथ याद रहेगा तो आप आसानी से उसको क्लिक कर सकते हो आंसर। नेक्स्ट आता है ऐसा जिसमें सिमेट्री ही ना हो, मतलब किसी भी हम प्लेन से काटें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी हमको इक्वल पार्ट में वो डिवाइड नहीं होगा, जिसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल में हो जाएगा कैना, ठीक है। अब आता है कि फ्लावर किस तरह से कितने फ्लोरल अपेंडेजेज के मल्टीपल में है। अगर 3 के मल्टीपल में है, मतलब 3 है, 6 है, 9 है, तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस। अगर 4 के मल्टीपल में है तो बोलेंगे टेट्रामेरस। 5 के मल्टीपल में है उसको बोलेंगे पेंटामेरस। अब जो है ना, फ्लावर में अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। अब ब्रैक्ट्स होता क्या है, तो रेड्यूस्ड लीफ, अगर बेस ऑफ पेडिसल के पास अगर रेड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट, मतलब रेड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ द पेडिसल, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट फ्लावर में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे ब्रैक्टिएट, अगर नहीं प्रेजेंट है बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। अब नेक्स्ट टर्म आता है जो पोजीशन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम का किसके रिस्पेक्ट में, तो ओवरी के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, उस बेसिस पे फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हाइपोगाइनस फ्लावर, दूसरा हो गया पेरीगाइनस है, और तीसरा है एपीगाइनस फ्लावर, ठीक है। अब हाइपोगाइनस फ्लावर को हम लोग सुपीरियर ओवरी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी जो है वो ऊपर प्रेजेंट होगा और बाकी सारा जितना ऑर्गेन्स होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओवरी जो है ऊपर प्रेजेंट है, जितना सारा अलग स्ट्रक्चर है सभी के सभी ओवरी से नीचे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक, तो उसको बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। आप इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो, क्या दिया है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है और ब्रिंजल है, ठीक, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। आप इसको याद रख सकते हो, माई ब्रदर लिव इन चाइना, माई से हो गया मस्टर्ड हो गया, ब्रदर BR हो गया तो ब्रिंजल, और चाइना हो गया आपका चाइना रोज, ठीक। इसको सुपीरियर ओवरी भी बोलते हैं। अब गाइनोसियम अगर सिचुएटेड है सेंटर पे या फिर दोनों के इक्वल, लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, अगर सेम लेवल पे अगर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरीगाइनस। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पे आप देख लो, इसमें क्या है, या तो इक्वल प्रेजेंट है या फिर उसके क्या है, रिम ऑफ द थैलमस के पास प्रेजेंट है या फिर सेंटर में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे पेरीगाइनस। एग्जाम्पल याद रख लेना, प्लम, रोज एंड पीच, ठीक, ये तीनों इसका एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट आता है एपीगाइनस फ्लावर। तो एपीगाइनस फ्लावर में मार्जिन ऑफ थैलमस जो है ना वो अपवर्ड ग्रो करता है ओवरी से, मतलब ओवरी कंप्लीटली नीचे रहता है, ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा नीचे रहता है, या फिर और सभी स्ट्रक्चर में ये फ्यूज्ड कर जा रहा होता है, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका क्या है, ओवरी पूरे के पूरा नीचे है, ये स्ट्रक्चर में ओवरी क्या है, पूरे का पूरा यहाँ पे नीचे है, तो यही हो गया इसका एपीगाइनस। इसको बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी, क्योंकि नीचे था ना। एग्जाम्पल इसका याद रख लेना, ग्वाभा, ककम्बर एंड रेफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। GC अग्रवाल, ऐसे करके या खुद भी आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो जो आसानी से याद रह सके, ठीक है। तो अगर यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।